नमस्कार, मैं कुमार सूरज आज एक बार आप सभी का अपने परिवार का टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस लागू हुए आज में हमारे देश में 75 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हम लोग एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं। वो सेशन कौन सा है? वह है बीपीएससी के लिए बीओ 2024 यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एंड सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए एग्रोनॉमी की क्लासों को जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वह क्या रहेगा आप सभी के सामने है। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि विज्ञान की वह शाखा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, मृदा का प्रबंधन व फसल उत्पादन के संबंधित क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान, सस्य विज्ञान, रसायन विज्ञान या एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जिसमें हम फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांत एवं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सस्य विज्ञान। क्या कहते हैं? उसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से लिया गया है? तो एग्रोनॉमी जो है वह किससे लिया गया है? क्या अरबी से लिया गया, ग्रीक, संस्कृत या फिर लैटिन से लिया गया? तो एग्रोनॉमी शब्द किससे मिलकर बना है? एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना है। नोमोस से मिलकर बना है। क्या? एग्रोनॉमी मिला है। तो किस भाषा का शब्द है? यह ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? हमारा जो एग्रीकल्चर शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा का शब्द है? तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? यह किस भाषा का है? यह हो जाएगा आपका लैटिन भाषा का शब्द। एग्रीकल्चर किसका है? लैटिन भाषा का है। और एग्रोनॉमी की बात की जाए तो किस भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी है ग्रीक भाषा का शब्द। बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला है सस्य विज्ञान के जनक है। सस्य विज्ञान जो है यानी कि एग्रोनॉमी के पिता या हम कह सकते हैं कि फादर्स ऑफ एग्रोनॉमी कौन है या सस्य विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? पीटरो डी क्रेसेंजी, जेथोटूल, एम एस स्वामीनाथन या वर्गीज कुरियन? तो कौन है सस्य विज्ञान के जनक? कौन है? तो सस्य विज्ञान के जनक जो हैं वह हो जाएंगे पीटरो डी क्रेसेंजी। बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। एम एस स्वामीनाथन किसके हैं? हरित क्रांति के जनक। किसके? हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के हरित क्रांति के जनक। और जो हमारे यहाँ वर्गीज कुरियन, तो यह किसके हैं? यह है श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति का वीएमएस स्वामीनाथन। बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ से हमसे हरित क्रांति के जनक, जो हरित क्रांति का जनक जब पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? वीएमएस स्वामीनाथन बताएंगे। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। और फिर पूछेगा सस्य विज्ञान के जनक कौन है या फादर्स ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? वह हो जाएंगे पीट्रोडे क्रोसेंजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? जो हमारी 4 फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें हैं? तो फसलें हैं मूंग, मूंगफली, मोठ या फिर ऑप्शन क्या है? डी। ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन कौन सी फसलें हैं जो जायद की फसलें हैं या उनको जायद ऋतु में उगाया जाता है? तो किस किस फसल को उगाया जाता है? मूंग को उगाया जाता है, मूंगफली और मोठ। जो तीनों हमारी फसलें हैं यह क्या हैं? यह जायद की ही फसलें हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी उपरोक्त
सभी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? मूंग भी होगा, मूंग, और मूंगफली भी होगा, और मोठ भी होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? कौन सी फसल पूछा है? यहाँ पे जरूर देख लेंगे कि रबी पूछ रहा है, खरीफ पूछ रहा है या फिर जायद पूछ रहा है। तो किसकी फसल पूछी गई है? रबी की फसल पूछी गई है। तो ये जो हमारी चार फसलें हैं, गेहूं, धान, ज्वार और बाजरा, इसमें से रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? तो रबी की फसल हो जाएगी गेहूं। कौन सी फसल है रबी की? तो रबी की जो फसल है वह गेहूं हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के अंतर्गत कौन सी फसलों का चयन किया गया? जब हमारे देश में हरित क्रांति आई तो उनमें सबसे पहले किन फसलों का चयन किया गया, या किन फसलों के उत्पादन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया या उनमें सुधार किया गया? तो कौन सी फसलें थी? कौन कौन सी फसलें थी? धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, या फिर गेहूं और धान, या फिर ज्वार, बाजरा। तो हरित क्रांति के समय में सबसे ज्यादा किस फसलों के सुधार पर जोर दिया गया था? तो वह दिया गया था गेहूं के फसलों पर। किसके? गेहूं और धान। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? हरित क्रांति। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। जो हमारी एक पुस्तक है भारत में कृषि का इतिहास, कौन सी पुस्तक है? भारत में कृषि का इतिहास। तो उसके लेखक कौन है? जो पुस्तक है भारत में कृषि का इतिहास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर एनएस रंधावा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर स्वामीनाथन। तो भारत में कृषि के इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है किसने? यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर एनएस रंधावा ने। किसने लिखी है यह पुस्तक? डॉक्टर एनएस रंधावा ने लिखी है पुस्तक। कौन सी पुस्तक? भारत में कृषि का इतिहास। कृषि का इतिहास। अगला क्वेश्चन, पूसा फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई? पूसा फिप्स जो है, पिप्स ऑफ यूएसए भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पिप्स ऑफ यूएसए भी इसको कहा जाता है। तो पूसा फिप्स प्रयोगशाला जो है, इसकी स्थापना बिहार में की गई, लेकिन कब की गई? तो बिहार में जब इसकी स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? यह की गई थी क्या 1904 में, 1917, 11, 1936 या फिर 1929? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी, यह की गई थी 1904 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसकी स्थापना की गई थी? पिप्स ऑफ यूएसए की स्थापना कहां पर की गई? बिहार के अंदर की गई। कहां पर? बिहार में। बिहार में की गई थी। किसकी? पूसा फिप्स कह सकते हैं। पूसा फिप्स। पूसा फिप्स की स्थापना कहां पर हुई थी? बिहार में हुई थी। कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूसा में स्थित कृषि संस्थान इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नामकरण कब किया गया? क्या है? किस संस्थान का, किसका नामकरण कब किया गया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका जो नामकरण किया गया, तो इसका नामकरण कब किया गया था? तो इसका नामकरण कब किया गया था? 1911, 1929, 1905 या फिर 1946 में। तो इसका जो नामकरण किया गया वह कब किया गया था? यह किया गया था ऑप्शन डी 1946 बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI क्या है? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, जो कि इसका संक्षिप्त नाम है, का नाम किस सन में किया गया? यानी कि जो है
IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नामकरण किस सन में किया गया? तो इसका जो है नामकरण किया गया, कब किया गया? 1911, 1929, 1919, 1936। तो कब किया गया था? यह किया गया था 1919 में। किसका नामकरण किया गया? IARI। तो इसका क्या होगा? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जब नामकरण किया गया तो वह कब किया गया था? यह किया गया था 1919। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI नई दिल्ली में कब आई? जो है इंडियन या इंपीरियल दोनों हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? IARI का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपीरियल है और यहाँ पर क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि दोनों बिल्कुल राइट माने जाते हैं। हमें जैसे IARI का जब फुल फॉर्म पूछेगा या पूरा नाम पूछ लेगा तो वहां पे अगर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वो भी लगा सही होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों का ऑप्शन दे देगा। अगर दोनों ऑप्शन में है और ए भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए कि पहला वाला ए वाला है, ए पे या बी पे है, तो दोनों का जो ऑप्शन नहीं मिलता तो ज्यादा सटीक कौन रहेगा? तो रहेगा इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बिल्कुल ज्यादा सही माना जाएगा। अगर दोनों कंडीशन नहीं आती हैं और एक ही कोई भी कंडीशन है, या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है या फिर इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो दोनों में कोई भी एक, दोनों भी बिल्कुल सही, इसके जो सही फुल फॉर्म है सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI नई दिल्ली में कब आया? जो IARI है इसकी स्थापना जो हुई वह नई दिल्ली में, इसकी स्थापना कब की गई? कहां पर? नई दिल्ली। पहले कहां पर था? पहले क्या था? इसका नामकरण था। अब इसकी जो स्थापना की गई यह कहां पर की गई? नई दिल्ली में की गई। लेकिन इसकी जो स्थापना की गई वह नई दिल्ली में कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई? 7 दिसंबर 1936, 10 दिसंबर 1936, 7 नवंबर 1929 या फिर 29 जुलाई 1936। तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो हुई कहां पर? नई दिल्ली में। वह कब की गई? तो वह की गई थी 7 नवंबर 1936 को। कब की गई थी? 7 नवंबर 1936 को की गई थी। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहां पर की गई? तो दिल्ली के अंदर में, नई दिल्ली के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कहां पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका शॉर्ट नेम क्या है? ICAR। यह कहां पर स्थित है? यह जो है यह किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, उदयपुर या फिर हैदराबाद में। तो हम जो है भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारा कहां पर? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ICAR की स्थापना कब हुई? ICAR जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 6 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1936, 16 जुलाई 1905 या 16 जुलाई 1911 को हुई। तो ICAR की स्थापना जो हुई यह कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 16 जुलाई 1929। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR का पूरा नाम क्या होता है? ICAR क्या है? एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, या हम हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय, क्या कहेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या? भारतीय भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान परिषद, जो कि बिल्कुल राइट होगा।
इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? यह हुई थी 16 जुलाई 1929 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वह कृषि पर निर्भर है या कृषि पर निर्भर रहती है? कितनी जनसंख्या है भारत की? तो 50% है, 70%, 30% या फिर 90%। तो भारत की जो कितनी जनसंख्या है जो केवल कृषि पर निर्भर रहती है, तो वह जनसंख्या है हमारी कितनी? तो वह जनसंख्या जो है हमारी वह है 70% जनसंख्या। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्वानुमान का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया? कृषि के उपकरण व मौसम के पूर्वानुमान का जो उल्लेख किया गया वह किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? तो कृषि उपकरण एवं मौसम के पूर्वानुमान का उल्लेख जो किया गया है वह किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? तो यह किया गया है वराहमिहिर में। किसमें किया गया है? वराहमिहिर में किया गया है। किसमें? वराहमिहिर में किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगी। इसमें क्या है? कृषि उपकरण एवं मौसम के पूर्वानुमान का उल्लेख किया गया है। किस प्राचीन ग्रंथ में? तो वराहमिहिर ग्रंथ में किया गया। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर शोध द्वारा प्रमाणित हुआ है कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती हैं? किस नदी पर शोध किया गया था कि भारत में एक साथ 2 फसलें उगाई जा सकती हैं? तो किस नदी पर इसका शोध किया गया था? सरस्वती नदी थी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर चंबल नदी? तो कौन सी नदी है जिस पर यह शोध किया गया कि भारत में एक साथ 2 फसलें उगाई जा सकती हैं? तो यह नदी हो जाएगी हमारी, कौन सी हो जाएगी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पर शोध किया गया था कि भारत में प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थवेद में जानकारी दी गई है। अर्थवेद जो है हमारा उसमें किसकी जानकारी दी गई है? तो किसकी जानकारी दी गई है? पादप अंकुरण, सिंचाई, पादप सुरक्षा या फिर पादप वृद्धि की जानकारी दी गई। तो अर्थवेद में किसकी जानकारी दी गई है? यह हो जाएगा पादप सुरक्षा की जानकारी। किसकी? पादप सुरक्षा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि इंजीनियर संस्थान CIAE की स्थापना कब हुई? जो है केंद्रीय कृषि इंजीनियर संस्थान CIAE की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो कब हुई थी? 1976 इंदौर उत्तर प्रदेश में, 1976 भोपाल मध्य प्रदेश में, 1986 भोपाल मध्य प्रदेश, 1996 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई किसकी हुई? CIAE की स्थापना जो हुई थी वह कहां पर हुई थी? तो वह हुई थी 1976 में भोपाल के अंदर हुई थी। कहां पर? 1976 में भोपाल के अंदर हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव तथा एक पशु की शक्ति कितनी अश्व शक्ति HP के बराबर होती है या कितने हार्स पावर की होती है? मानव तथा एक पशु की शक्ति, किसकी शक्ति HP यहाँ पे हार्स पावर पूछा गया है? मानव और एक पशु के हार्स पावर को यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा? 0.1 कामा 1.0 1.0 कामा 1.0 HP, 0.1 कामा 0.5 0.2 कामा 1.0। तो यहाँ पर क्या होगा? मानव की कितनी हार्स पावर कितनी HP होती है? तो मानव की जो होती है वह होती है 0.1 और एक पशु की कितनी होती है? 0.5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आलपेड थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। आलपेड जो थ्रेशर है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है वह किसमें किया जाता है? गेहूं व जौ को थ्रेशिंग के लिए, गेहूं व जौ को थ्रेशिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है, या फिर भू परिष्करण के लिए, या फिर क्या होगा?
कि मूंगफली व चुकंदर की थ्रेसिंग के लिए, या उपरोक्त में से किसी काम में नहीं लाया जाता। तो अल्पेड थ्रेशर का उपयोग किस में किया जाता है? अल्पेड थ्रेशर का उपयोग जो किया जाता है वह किया जाता है गेहूं व जौ को थ्रेशिंग करने में, गेहूं व जौ को थ्रेशिंग करने में, या गेहूं व जौ को फसल से अलग करने में। अगला क्वेश्चन, भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? भारत में जो क्षेत्रफल कृषि जिस पर की जाती है या उस पर फसलें उगाई गई हैं वह क्षेत्रफल कितना है? तो वह क्षेत्रफल कितना है? क्या 306 मिलियन हेक्टेयर है, 142 मिलियन हेक्टेयर, 328 मिलियन हेक्टेयर, या 192 मिलियन हेक्टेयर होगा? तो भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो कितने क्षेत्रफल भारत में कृषि की गई है या फसलों की बुआई की गई है? तो वह की गई है 142 मिलियन हेक्टेयर पर। भारत में 142 मिलियन हेक्टेयर पर फसलें उगाई जाती हैं, या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? वहां पे था भारत का कुल क्षेत्रफल, बोया गया कुल क्षेत्रफल, बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल था, और यहाँ पर क्या है? भारत का कुल बोया गया क्षेत्रफल। वहां पे था शुद्ध, जहां पे फसलों का अच्छा उत्पादन हुआ है, और यहाँ पर क्या है? फसलों का उत्पादन हुआ हो या ना हुआ हो। यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुल बोया गया क्षेत्रफल, यानी कि जितने क्षेत्रफल में फसलों की बुआई की गई, तो कितना क्षेत्रफल है? क्या होगा? 306 मिलियन, 142 मिलियन हेक्टेयर, 328 मिलियन हेक्टेयर, या फिर 216 मिलियन हेक्टेयर। तो भारत में जो कुल बोया गया क्षेत्रफल है वह कितना है? वह है 216 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। कितना होगा? 216 मिलियन हेक्टेयर, बिल्कुल राइट होगा। और जो शुद्ध है, तो यहां पर क्या है? शुद्ध क्षेत्रफल जो हमारा 142 मिलियन हेक्टेयर है, यह क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित? कृषि से, मछली पालन, मुर्गी पालन, या फिर बाढ़ से संबंधित है। तो हमारी नीली क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन बी, मछली पालन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, मछली पालन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बोड़ो मिश्रण होता है, बोड़ो मिश्रण किस प्रयोग में लाया जाता है या किसके लिए होता है? कौन सा मिश्रण है? बोड़ो मिश्रण, बोड़ो मिश्रण है। यह किस लिए होता है? यह कीटनाशक है, खरपतवारनाशी, शाकनाशी, या फिर फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग होता है। तो जब हमारे फसल में फफूंदनाशी कोई रोग लगता है फफूंद के कारण, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह क्या होता है? फफूंदनाशी एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, बोड़ो मिश्रण किससे मिलकर बना होता है? बोड़ो मिश्रण जो है यह किससे मिलकर बना होता है? यह एक फफूंदनाशी होता है, लेकिन यह जो है किससे मिलकर बना होता है? तो यह किससे मिलकर बना होता है? कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी, या फिर कॉपर सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और पानी, जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पानी, या फिर आयरन सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर पानी। तो यह किससे मिलकर बना होता है? कौन सा मिश्रण है? बोरो मिश्रण। यह किससे मिलकर बना होता है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 27, रफी अहमद किदवई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रफी अहमद किदवई पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, या फिर परमाणु विज्ञान। तो कौन सा पुरस्कार है? पुरस्कार है रफी अहमद किदवई पुरस्कार, रफी अहमद किदवई पुरस्कार। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948, 1960, 1965, या फिर 1970 में। तो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
भारतीय कृषि अनुसंधान सेवा ARS की स्थापना कब हुई? भारतीय कृषि अनुसंधान ARS की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1973, 1936, 1946, 2023। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1973 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, सुनहरी गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? जो सुनहरी क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मछली पालन, जल प्रबंधन, अनाज उत्पादन या फिर बागवानी से संबंधित। तो सुनहरी या फिर गोल्डन क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है बागवानी से। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, ISO POM तिलहन, दलहन, तेल, पाम और मक्का की एकीकृत योजना कब शुरू किया गया था? तिलहन, दलहन, तेल, पाम और मक्का की जो एकीकृत योजना है इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था कब? इसको शुरू किया गया 2004। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? हमारी जो पीली क्रांति है यह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आलू से, दूध से, दलहनी फसल से या फिर तिलहन से? तो किससे संबंधित है? तो यह तिलहनी फसलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 1 वर्ग किलोमीटर में होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो कितने हेक्टेयर होते हैं? 10 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर या फिर 2000 हेक्टेयर? तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। कितने हेक्टेयर? 100 हेक्टेयर होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर होते हैं? 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 100 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर, 4047 मीटर स्क्वायर या फिर 1600 मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो इसमें होते हैं 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, 1 एकड़ कितने वर्ग मीटर होते हैं? 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं? पहले क्या था? 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? अब क्वेश्चन है 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं? ये चीज में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं? इसमें होते हैं कितने? 4047 वर्ग मीटर। 1 एकड़ में कितने होते हैं? 4047 वर्ग मीटर। और 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? यह होते हैं 10,000। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो कितने होते हैं? 2.70 एकड़। कितने? 2.70 एकड़। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का मुख्य भोजन स्टेबल फूड कौन सा है? विश्व का मुख्य भोजन जो है वह मुख्य भोजन कौन सा है? विश्व का सबसे मुख्य भोजन कौन सा है? तो कौन सा है? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। तो विश्व का जो सबसे मुख्य भोजन है वह कौन सा है? तो वह है गेहूं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य भोजन स्टेबल फूड कौन सा है? भारत का जो मुख्य भोजन है वह कौन सा है? विश्व का कौन सा है? विश्व का है गेहूं। क्या है? गेहूं। विश्व का क्या है? गेहूं। तो भारत का जो मुख्य भोजन है वह क्या है? भारत का मुख्य भोजन चावल है। क्या है? चावल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, ICMR के अनुसार संतुलन आहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी दाल आवश्यक है? ICMR के अनुसार संतुलित आहार में प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन
कितनी दाल की आवश्यकता होती है? तो कितने दाल की आवश्यकता होती है? 75 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम या फिर 85 ग्राम। तो संतुलित आहार में एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 85 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, IARI को नई दिल्ली में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? किसको? IARI को नई दिल्ली में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो किस वर्ष? 1929, 1936, 1973, 1992। तो IARI को 1936 में नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था? 1936 में इसको नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।